एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल हो रही है और ये तस्वीर है हिना शहाब और ओसामा शहाब के आरजेडी में शामिल होने की। जी हां, तेजस्वी यादव ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के पुराने दोस्त और पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे सीवान के पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की बीवी हिना शहाब और उनके बेटे ओसामा को फिर से आरजेडी में शामिल करवा लिया है। आरजेडी ने पहले तो शहाबुद्दीन की फैमिली से किनारा कर लिया था और अब फिर से उन्हें अपनी पार्टी में वापस मिला लिया है। इन दोनों परिवारों के मिलन से बिहार की राजनीति में क्या कुछ फर्क पड़ेगा, आज इस रिपोर्ट में इसी पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि मोहम्मद शहाबुद्दीन लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। बिहार में लालू रबड़ी की सरकार बचाने से लेकर सरकार बनाने तक में उनकी बहुत अहम भूमिका होती थी। लेकिन उनकी मौत के बाद लालू का परिवार ने अपनी छवि सुधारने के लिए शहाबुद्दीन के परिवार से दूरियां बढ़ा ली थी, जिसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब सीवान से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरी थी और अब मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल में वापस बुला लिया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, ये समझने के लिए बहुत पीछे नहीं जाना पड़ेगा। इसी साल की राजनीतिक गतिविधियों से ये रिजल्ट सामने आया है। दरअसल लोकसभा में हिना शहाब के निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यादव की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने सीवान से जीत हासिल कर ली थी। दूसरे नंबर पे थी हिना शहाब। ये लगभग 1 लाख वोट से हारी थी और हिना से लगभग 1 लाख कम वोट पाकर तीसरे नंबर पे थे राजद के अवध बिहारी चौधरी। यानी आरजेडी के मुस्लिम वोटों में भी बिखराव हुआ था और इसका असर ये हुआ कि आरजेडी के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी को सीवान में हार का सामना करना पड़ा। यानी हिना शहाब भले ही खुद चुनाव में हार गई, लेकिन उन्होंने सीवान में आरजेडी को तीसरे पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया था। और तो और आरजेडी का शहाबुद्दीन के परिवार से दूरी का असर सिर्फ सीवान में ही नहीं हुआ, बल्कि यह असर दूसरे जिलों में भी देखने को मिला। आरजेडी के मुसलमान वोटरों में बड़ा बिखराव नजर आया, जिसकी वजह से सारण, अररिया, मधुबनी, दरभंगा जैसी सीटों पर भी आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर हार के बाद लालू परिवार को यह समझ में आ गया कि शहाबुद्दीन के परिवार से दूरी घाटे का सौदा है। आने वाले 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आरजेडी ने चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने के लिए शहाबुद्दीन परिवार से उनकी पत्नी हिना शहाब और बेटे ओसामा को फिर से आरजेडी में शामिल कराया है, ताकि एमवाई यानी मुस्लिम और यादव के समीकरण को एक बार फिर से प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जब मरहूम शहाबुद्दीन के परिवार को आरजेडी की जरूरत थी, तब उन्होंने शहाब के परिवार से किनारा कर लिया और जब लोकसभा चुनाव के नतीजों में यह देखा कि मुस्लिम आबादी आरजेडी से किनारा कर रही है और अब बिहार चुनाव और उपचुनाव सर पर है, तो लालू के परिवार को शहाबुद्दीन के परिवार की याद आ गई और अब उन्होंने अपनी पार्टी में इन्हें शामिल कर लिया है। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने हिना शहाब और ओसामा शहाब को आरजेडी की सदस्यता दिलाई और इस मौके पर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। बता दें कि हिना शहाब काफी समय से राजद से नाराज चल रही थी और इसी वजह से निर्दलीय चुनाव में उतर गई थी, लेकिन हार का सामना करने के बाद कहीं न कहीं हिना शहाब को भी ये समझ में आ गया कि राजनीति में अपने पांव जमाने के लिए आरजेडी का उनके साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ मुस्लिम वोटर्स के वोट पाकर जीत हासिल नहीं की जा सकती। नवंबर में उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव में इमामगंज और बेलागंज के मुस्लिम वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है और तेजस्वी यादव लगातार अपने कोर वोटर्स मुस्लिम और यादव को बड़ा मैसेज देने के लिए ऐसे कदम उठा रहे हैं। हिना शहाब और ओसामा के राजद में शामिल होने से मुस्लिम मतदाताओं को एक बड़ा मैसेज जाएगा। वहीं हिना शहाब के आरजेडी में शामिल होने पर कई लोगों की नींद उड़ गई है। जनसुराज नाम से नई पार्टी लॉन्च करने वाले प्रशांत किशोर ने भी तंज कसा। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उपचुनाव में आरजेडी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, इसलिए ऐसे परिवार को आज राजद में शामिल किया है जिसकी मैयत में जाना गवारा नहीं था। भाजपा ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी का काम बाहुबलियों के बगैर चल ही नहीं सकता। लोकसभा चुनाव के वक्त कहा जा रहा था कि अपनी छवि सुधारने के लिए लालू के परिवार ने हिना और ओसामा से दूरी बना ली थी, लेकिन मौजूदा वक्त में आरजेडी को बिहार में अपनी शाख बरकरार रखने के लिए ओसामा और हिना के साथ की ज्यादा जरूरत थी। इधर हिना और ओसामा की नैया भी मझधार में फंसी हुई नजर आ रही थी। अब आरजेडी के करीबी से दोनों को ही फायदा होने के आसार हैं। हालांकि हिना और ओसामा ने आरजेडी से अलग
निर्दलीय कई बार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की थी, लेकिन जीत हाथ नहीं लगी। अब आरजेडी के साथ आने के बाद जहां आरजेडी को सिवान क्षेत्र के मुस्लिम वोटर्स को साधने में आसानी होगी, तो वहीं ओसामा और हिना के हिस्से में भी 1-2 सीट आ सकती है। इससे पहले ओसामा का नाम अपराध में उछलने से आरजेडी उनसे किनारा किए हुई थी। आरजेडी से अलग चुनाव मैदान में उतरने से हिना को कुछ फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन आरजेडी के वोट जरूर कट गए थे। हिना के मन में भी यही मलाल था कि लालू परिवार उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया, लेकिन अब दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में ओसामा का आरजेडी से जुड़ना जनता को काफी प्रभावित कर सकता है। थोड़ा सा शहाबुद्दीन के बारे में भी बताते चलते हैं। शहाबुद्दीन एक बाहुबली नेता थे जिनकी राजद सुप्रीमो लालू यादव के साथ करीबी रिश्ते थे। शहाबुद्दीन सिवान जिले के रहने वाले थे और वो यहाँ से 4 बार सांसद रह चुके थे, जबकि जीरादेई विधानसभा से 2 बार विधायक भी रहे थे। शहाबुद्दीन पर हत्या, फिरौती, अपहरण के कई मामले दर्ज थे, लेकिन सबसे फेमस मामला था चंदा बाबू के 2 बेटों का जिंदा तेजाब से नहलाकर मारने का। इसी केस की वजह से शहाबुद्दीन को जेल की सजा हुई और तिहाड़ जेल में सजा काटने के दौरान ही उनको कोविड हुआ और 53 साल की उम्र में 1 मई 2021 को शहाबुद्दीन की मौत हो गई। मैं हूं रूपा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। शहाबुद्दीन के परिवार का आरजेडी से मिलने से क्या क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।